चलिए आप रुक करेंगे, कुदरत के कहर की बात करेंगे। यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। उत्तराखंड और हिमाचल में कुदरत का कहर जो है वो बन के टूटा है। देहरादून में सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर कुदरत का कहर, आसमानी आफत, बादल फटने से कई सड़कें बाधित हो गई है। प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिमाचल में बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। धर्मपुर, मंडी, शिमला में भारी वर्षा से बस स्टैंड टूट गए हैं। HRTC की 20 से अधिक बसें पानी में डूब गई हैं और कई बसें और गाड़ियां तेज बहाव में बह गई हैं। ये अभी फिलहाल हालात बने हुए हैं सितंबर में, जब कुदरत का कहर इस समय भी आफत बनकर टूट रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए, सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही का जो मंजर है वो यहाँ पर तस्वीरें बयां कर रहा है कि किस तरीके से कुदरत का कहर जो है वो आसमानी आफत बनकर लोगों पर टूटा है और काफी जो नुकसान है वो हुआ है। आपको बता दें कि टपकेश्वर मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और हिमाचल में भी बारिश का कहर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी HRTC बस की सड़क जो है वो टूट चुकी है। लोगों के घरों तक में पानी और मलबा जो है वो घुस चुका है। तो कुदरत का कहर किस तरीके से लोगों के लिए आफत बनकर टूटा है वो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अरुण सैनी संवाददाता देहरादून से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, कुदरत का कहर ऐसे टूटा है कि अपने साथ जो है तबाही का मंजर लेकर आया है। अभी कैसा मौसम बना हुआ है, क्या स्थिति बनी हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी किस स्तर पर चल रहा है? जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और आसमान से बारिश जो है वो कहर बनकर जो है बरस रही है और आफत की बारिश लगातार जो देखने को मिल रही है। इस बार मानसून सीजन की बात की जाए तो विगत कई वर्षों की अगर बात करें तो इस बार सबसे अधिक बारिश देखने को मिली है और राजधानी देहरादून में भी इस बार जो है उत्तराखंड में जिस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई, तो वहीं राजधानी देहरादून में भी कई जगहों पर इस तरीके की घटनाएं हुई है। सहस्त्रधारा में भी बादल फटा है, वहां पर भारी तबाही हुई। मालदेवता में 100 मीटर का सड़क जो है वो पूरी तरीके से बाधित हो गई और वो नदी में जो है इस तक का क्षमा गया। इस वक्त हम जो है प्रेमनगर से आगे जो है राजमार्ग पर खड़े हैं, जो कि आगे पोंटा साहिब और हिमाचल की ओर ये रास्ता जाता है। इसी उत्तर प्रदेश में भी जो है ये रास्ता आगे निकलता है। यहाँ पर हम खड़े हैं नंदा की चोटी पर, जो है ये पुल आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है लगाई गई है और उसे पूरा बंद किया गया है। देर रात जो बारिश हुई उसमें ये पुल भी जो है पूरी तरह जो है उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है और सामने आप तस्वीर में देख रहे हैं किस तरीके से जो पुल का हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हुआ है और इस वजह से जो है ये मार्ग भी पूरी तरीके से बाधित रहा। हालांकि अब जो है यहाँ पर जाम की स्थिति नहीं बनी हुई। सुबह से तो काफी जाम जो है वो देखने को भी मिल रहा था, काफी जाम, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त यहाँ पर हो रहा था। और इसी के साथ अगर ये नदी देखे तो नदी बिल्कुल जो है जो वैसे ये नदी जो है बरसात में थोड़ा चलती है, लेकिन इस तरीके से नदी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ऐसे में नदियां भी बिल्कुल पूरी तरीके से उफान पर है और जिस तरीके से देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में इस वक्त भी अगर हम बात करें तो इस वक्त भी लगातार जो है बारिश वो हो रही है। फिलहाल भी बारिश प्रदेश में हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में जगह जगहों पर स्थलीय निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया और इसी के साथ ही केंद्र से भी जो हर संभव मदद का आश्वासन राज्य सरकार को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और पूरी जानकारी फोन पर जो है बातचीत करके उन्होंने ली और हर संभव मदद का आश्वासन उन्होंने भी दिया। तो इस बार देखा जा रहा है जिस तरीके से चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, कई राज्यों में जो है कुदरत का कहर देखने को मिला है और उत्तराखंड में जिस तरीके से आफत बनकर टूटा है। उत्तराखंड के सूरत हाल तो आपने जान लिया। हिमाचल आपको लिए चलते हैं, हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल हिमाचल में किस तरीके से कुदरत का कहर बरपा है आफत बनकर लोगों पर, ये जान लेते हैं। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है विकास वहां पर? देखिए, बिल्कुल से इस बार का मानसून जो है वो ये अभी तक जो आकलन किया गया है राज्य सरकार की तरफ से भी कि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है और मौसम विभाग ये कह रहा है कि सामान्य से बहुत अधिक बारिश जो है वो अब तक यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। जगह जगह नुकसान की खबरें आई। शुरुआती दौर से ही जून के अंत से ये मानसून जो है उसकी सक्रियता देखी गई थी, लेकिन बीच में थोड़ा मौसम जो है वो थम गया था और बारिश से राहत लोगों को मिली थी। लेकिन एक बार फिर से मौसम ने कहर बरपाया है, बारिश ने कहर बरपाया है और भारी बारिश जो है बीती रात को
हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में रिकॉर्ड की गई है। शिमला में भी भारी तबाही हुई है और जगह जगह भूस्खलन के कारण जो है गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई मकानों को खतरा हो गया है। और इस समय मेरी मौजूदगी हिमलैंड की ठीक उसी जगह पर है जहां पर भारी भूस्खलन हुआ और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां, तस्वीरें आप देखें जरा, क्या भयानक मंजर जो है वो यहाँ पर रहा होगा। रात के ठीक 2 बजे जो है वो यहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ। ये तस्वीरें आप देखें, ये पहाड़ का एक कोना है और ये सर्कुलर रोड है और ये माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो ये राजधानी है शिमला, उसका ये लाइफलाइन इस सर्कुलर रोड को माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ है हिमलैंड के इसी इलाके में और गाड़ियों की तस्वीर आप जरा ये देखें, ये गाड़ी है, ये गाड़ी लग नहीं रहा कि ये गाड़ी जो है वो सीधी यहाँ पर खड़ी थी, क्योंकि मलबा इतनी तेजी से यहाँ पर पहाड़ से आया कि ये गाड़ियां जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। 2 गाड़ियां ये हैं और थोड़ा नीचे इसके ठीक उलट अगर हम सड़क के दूसरी तरफ हम नीचे की ओर देखें तो यहाँ देखें आप एक मकान है, ये पूरी तरह से मकान इस भूस्खलन की चपेट में आया और जिसके कारण जो है यहाँ 5 से 6 परिवार जो है वो इसकी जद में आ गए थे, उन्हें रेस्क्यू किया गया। एक व्यक्ति जो है वो अंदर फंस गया था मलबे के आने के कारण, लेकिन उसे भी रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर कर लिया गया। दूसरी तरफ थोड़ा नीचे अगर आप देखें तो ये गाड़ियां देखें आप नीचे किस तरह से सड़क से उछल कर जो है ये मलबा जब आया तो उसके जद में आने के कारण जो है ये गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और इसी तरह से एक और गाड़ी है वो भी क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुई है। चलो आगे अगर हम चलें, देखें अगर आप आगे जाए तो अब मशीनरी जो है वो यहाँ पर लग गई है और अब सड़क को साफ करने का काम, यानी जो मलबा है उसे हटाने का काम जो है वो तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये हालात हैं इस समय हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और यहाँ पर किस तरह से भूस्खलन की चपेट में जो है वो यहाँ पर कई गाड़ियां जो है आई है। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान जो है वो अभी तक रिपोर्ट यहाँ पर नहीं हुआ है। इसी तरह से BCS इलाका है, इसी तरह से जो यहाँ का पांजड़ी इलाका है वो पूरी तरह से भूस्खलन की चपेट में जगह जगह से जो है वो गाड़ियां यहाँ पर आई हैं, लेकिन कहीं भी अभी तक कोई जानी नुकसान जो है वो यहाँ पर अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। प्रशासन ने एक तरफा ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर खोला है ताकि किसी तरह से लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, लेकिन सुबह के समय की अगर बात करें तो स्कूल लगे हुए थे, कर्मचारी जो है वो अपने ऑफिस के लिए लोग जो है वो यहाँ पर जाते हैं, तो कई लोग यहाँ से पैदल ही अपने गंतव्य तक जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी में भी भारी कहर मचा है। आज सुबह की तस्वीरें जो है वो सामने आई कि धर्मपुर इलाका और धर्मपुर इलाके में जो है वहां पर भी बड़े स्तर पर नुकसान जो है वो वहां पर हुआ है। कई लोगों की मौतें भी हुई हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, राहत और बचाव कार्य जगह जगह पर चल रहा है। इसी के साथ मौसम विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि अगले 24 घंटे इसी तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना रहेगा। फिलहाल अभी बारिश जो है वो यहाँ पर नहीं हो रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज दिन भर इसी तरह से मौसम का अलर्ट जो है, येलो अलर्ट जो है कई जिलों के लिए जारी किया गया है और प्रशासन और राज्य सरकार भी लगातार लोगों से यह अपील कर रही है कि संभावित जो भूस्खलन के इलाके हैं उनमें लोग जाने से थोड़ा परहेज करें। पहाड़ी इलाकों में लोग जो है थोड़ा सोच समझकर और संभल कर ही इस समय जो है वो अपनी यात्रा करें। कुल मिलाकर इस बार 4,500 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो अब तक हो चुका है। 409 लोगों की मौत जो है वो अभी तक मानसून सीजन में रिपोर्ट की जा चुकी है। बहुत कम देखा गया है कि सितंबर में इस तरीके की मौसम जो है वो बना रहता है। बने रहिए विकास, आप हमारे साथ। अरुण संवाददाता भी लगातार हमारे साथ देहरादून से बने हुए हैं। अरुण, सितंबर में अमूमन जो है मानसून जो है वो चला जाता है, बारिश नहीं, ठंड हल्की हल्की पड़नी शुरू हो जाती है, लेकिन देहरादून में एकाएक बादल फटने के बाद जो स्थिति यहाँ पर बनी उसने सबको चौंका दिया। अभी फिलहाल वहां पर क्या स्थिति जो रेस्क्यू ऑपरेशंस की है, क्या स्थिति वहां पर लोगों को जिनके घर जो है वो तबाह हो गए हैं उन्हें क्या सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है? मौसम, राज्य मौसम विभाग का इस बीच क्या कहना है? क्या ऐसे ही मौसम आगे भी खराब बना रहेगा? जी अंजलि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से देखा जाता है अक्सर मानसून सीजन की अगर बात की जाए तो 15 जून से 15 सितंबर तक मानसून सीजन जो है अमूमन तौर पर वो रहता है और 15 सितंबर के बाद जो है मानसून सीजन पूरी तरीके से जो है वो खत्म हो जाता है या फिर हल्की बल्कि बारिश जो है कभी कभार वो देखने को मिल जाती है। लेकिन इस बार की बात करें, इस बार जिस तरीके से हमने बताया, इस बार जो बारिश है वो काफी ज्यादा हुई है और कई वर्षों में काफी ज्यादा बारिश इस बार देखने को मिली। और वहीं इस वक्त भी जो है बारिश प्रदेश में देखने को मिल रही है, बारिश अभी भी हो रही है और जो है लगातार बारिश से जो तबाही भी हो रही है। और देहरादून से जब बात की जाए तो साजदारा में जिस तरीके से बादल फटा, वहां पर रेस्क्यू भी चल रहा है, SDRF की टीमें
लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा भी रही है। हालांकि जान माल का इतना नुकसान जो है वो अभी तक नहीं आंका गया। हालांकि कितने क्या कुछ जान माल का उसका नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ उसका आकलन अभी होगा, उसके बाद चीजें निकलकर सामने आएंगी। माल देवता में भी जो लोग नदी में फंस गए थे या जो नदी के किनारे लोग बसे हुए हैं उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर उन्हें पहुंचाया जा रहा है। और अभी जिस वक्त हम मौके पर यहाँ पर मौजूद है, जो हमने बताया था कि पुल का एक हिस्सा जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया और अभी भी जो है एक कुछ हिस्सा जो है टूट कर वो नदी में गया है। तो अभी भी जो है स्थिति इसी तरीके की है और लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। आपको दिखाएं तो जिस तरीके से लगातार जो है बारिश हो रही है और काफी तेज बारिश जो है इस वक्त देहरादून में देखने को मिल रही है और प्रदेश के अन्य जनपदों में भी इसी तरीके से लगातार बारिश हो रही है और नदी नाले बिल्कुल उफान पर है। और ऐसे में अब अगले 24 घंटे काफी अहम जो है वो रहने वाले हैं और एक तरीके से कहा जाए कि काफी जो है इस तरीके से संवेदनशील भी जो क्षेत्र है उनके लिए भी काफी अहम है और अगले 24 घंटे लोगों के लिए काफी जो है जद्दोजहद भरे हुए हो सकते हैं। और मौसम विभाग ने भी बारिश का जो है अलर्ट जारी किया है और बारिश 13 जनपदों में इसी तरीके से जो है बारिश वो देखने को मिलेगी और अगले 24 घंटे सभी को सतर्क रहने की हिदायत भी मौसम विभाग के द्वारा दी गई है। लोगों को नदी नाले जो है उनके आसपास जाने से बचने की सलाह दी गई है। शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं और इसी के साथ ही जहां पर भी आपदा प्रबंधन विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। तो इस तरीके से जो है तमाम तैयारियां भी की गई है। बारिश जिस तरीके से देखने को मिल रही है, स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां भी सभी जनपदों में की गई है। तो इस तरीके का मौसम जो है प्रदेश में वो बना हुआ है और अगले 24 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं और अगले जो 24 घंटे हैं उनमें बारिश किस तरीके से होती है, किस तरीके से, तो तमाम चीजें जो है वो देखने वाली होंगी। चलिए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस क्षण में और इस बार तो हमने देखा कि पहाड़ी राज्यों में चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, इस मौसम के बाद भारी तबाही का मंजर देखने को मिला है विकास। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर हम कहें इस बरसात में, इस मौसम में उत्तराखंड और हिमाचल में देखने को मिला है और कई लोग जो है वो बेघर हुए हैं। ऐसी स्थिति में हिमाचल में सरकार द्वारा उन लोगों तक किस तरीके से मदद जो है आर्थिक तौर पर वो पहुंचाई जा रही है, क्योंकि जो पहाड़ों पर रहने वाले, विषम परिस्थितियों में रहने वाले लोग होते हैं उन तक वो मदद पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार जमीनी स्तर पर किस तरीके से युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है और खासकर ऐसे समय में? देखिए, बिल्कुल सबसे ज्यादा जो नुकसान अभी तक आंकलन उसका किया गया है तो पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग को, सड़कों को सबसे ज्यादा नुकसान अभी तक हुआ है और ये नुकसान जो है वो 2 से 2,500 और अब ये बढ़ता हुआ 3,000 करोड़ के आसपास का ये नुकसान बताया जा रहा है। इसी के साथ जल शक्ति विभाग को जो पीने की पेयजल की पानी की परियोजनाएं हैं उसको बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। बिजली विभाग को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। अभी भी कुछ एक इलाकों में बिजली को दुरुस्त करने का काम जो है वो चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं सड़क मार्ग से वो वहां पर पहुंचे और जो खाद्य सामग्री है वो वहां पर पहुंचे, जहां भी सबसे ज्यादा प्रभावित लोग जो है वो इस आपदा के दौर में जो है वो यहाँ पर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर आपदा जो है वो इस समय ना आई हो। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जिसका आकलन किया जा रहा था वो चंबा है, मंडी है, कुल्लू, मनाली और शिमला जिला, सोलन, सिरमौर, ये तमाम ये जिले जो है वो बताए जा रहे हैं कि आपदाग्रस्त इलाके जो है। और राज्य सरकार ने इस पूरे आपदा ग्रसित राज्य जो है वो इसे घोषणा इसकी की हुई है। ऐसे में विधानसभा में घोषणा जो है वो इसकी हुई थी और ऐसे में अब जबकि राहत और बचाव कार्य जो है वो चलते हैं, एनडीआरएफ की अलग अलग जगह पर तैनाती जो है वो की जाती है और जो एसडीआरएफ है वो भी अपने स्तर पर जगह जगह काम करती है। और कई ऐसी जगहें हैं, जिस तरह से जिला मंडी की अगर बात करें तो धर्मपुर इलाके में बीती रात को ही जिस तरह से भारी बारिश हुई और वहां पर कई लोग मलबे की जद में आए और जो राहत और बचाव कार्य है वहां पर चल रहा है। कई लोगों की मौत जो है वो वहां पर बताई जा रही है, बहुत से लोग घायल हैं और बहुत से लोग अभी भी ट्रैप हुए हैं जो कि मलबे के अंदर फंसे हुए हैं, उन्हें भी युद्ध स्तर पर निकालने का काम जो है वहां पर जारी है। ऐसे में चंबा में देखिए, पिछले दिनों आपने देखा कि भरमौर में जो मणिमहेश की यात्रा है वहां पर भी हजारों सैलानी जो है वहां पर फंस गए थे, हजारों यात्री जो है वहां पर फंस गए थे जो कि मणिमहेश यात्रा के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन किसी वजह से जब आपदा वहां पर आई, भारी बारिश के कारण और फ्लैश फ्लड के कारण, बादल फटने की घटनाओं के कारण जो है वहां पर फंस गए थे। तो युद्ध स्तर पर एक बड़ा ऑपरेशन जो है वहां पर चलाया गया और उसके बाद उन लोगों को वहां से किसी तरह से एक हफ्ते के अंदर अंदर वहां से निकाला गया। तो ऐसे में राज्य सरकार ने अभी भी ये
जो है पूरी तरह से कहा है और दिशा निर्देश जो है जिला प्रशासन को दिए हैं कि अपने स्तर पर जहां सबसे ज्यादा बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जी। आती है, वहां पर आपको जो है वो छुट्टियां करने की पूरी छूट है। अपने हिसाब से जो है बच्चों ठीक की है। छुट्टियां, स्कूलों की छुट्टियां जो है वहां पर की जा सकती है। ऐसे में अभी तक राहत और बचाव का जो है इन्हीं जिलों में यहाँ पर चल रहा है, जिस तरह जिला मंडी की मैंने बात की। और जी। देखिए, जब पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है उसका असर निचले इलाकों में जरूर पड़ता है। डैम के ऊपर उसका जो असर है वहां पर पड़ता है। डैम से पानी छोड़ा जाता है जिसके कारण जो निचले इलाके होते हैं वहां पर पानी भर जाता है। और यही एक बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश के कारण पंजाब, हरियाणा समेत कई ऐसे ठीक। इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के चलिए, कारण इसका जो असर है अभी मैदानी इलाकों में भी पड़ फ्लड रहा है। बहुत बहुत जैसी शुक्रिया जरूरत। विकास जी इस तमाम जानकारी के लिए। अरुण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए